एक मित्र ने लिखा है, अस्तित्व में संवेदनशीलता और जिंदगी को प्रत्युत्तर देने की क्षमता को दर्शाती हुई एक घटना का जिक्र आपने पिछली बार किया था। उस दिन से कुछ अजीब सा जोड़ अनुभव में आ रहा है, जैसे कि सब कुछ तरल है, सब सबसे प्रभावित हो रहा है, सारी निश्चितता बही जा रही है, अभी के अलावा सब कुछ हिल रहा है, हमारे हिसाब किताब का कोई मोल नहीं, फिर भी मन ये सब करता है। आश्चर्य है। निश्चित ही अस्तित्व एक गहरा जोड़ है। इस जोड़ को जानना, उसी को भारत ने योग कहा है। योग का अर्थ होता है जुड़ना। योग कोई सर्कस नहीं है, योग कोई क्रिया प्रक्रिया भी नहीं है। हालांकि योग के शास्त्र हैं, लेकिन मैं समझता हूं शास्त्र में योग नहीं है। योग है जीवन के प्रति तुम्हारी गहरी से गहरी समझ, और हर गहरी समझ तुमको यही बताएगी कि सब कुछ जुड़ा हुआ है, अंतर संबंधित है, इंटरकनेक्टेड है। अगर तुम ये जानते हो कि जीवन एक जोड़ है और जुड़ा हुआ है, तो तुमको बहुत कुछ साधना नहीं पड़ता, न यम न नियम, न तुमको कुछ और प्रक्रियाएं साधनी पड़ती हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि जीवन जुड़ा हुआ है, तो उसका अपना ही एक नियम है, अपना ही एक डिसिप्लिन है। नियम तुम्हारे लिए तब बनाए जा सकते हैं जब तुम नहीं जानते हो। जैसे लोग अराजक हैं तो उनके लिए कानून बनाए जाते हैं। कानून का होना व्यक्ति की गरिमा के खिलाफ है, मनुष्य की गरिमा के विरुद्ध है। शायद मनुष्यता अभी उतनी विकसित नहीं हो पाई, लोगों के अंदर उतनी अंतर्दृष्टि, उतना एनलाइटनमेंट नहीं आ पाया, तो उनको बाहर से कानून के माध्यम से अनुशासित बनाए रखने की कोशिश होती है। अर्थात कानून जब है तो वो मानता है कि तुम अनुशासित नहीं रहोगे, तुम अनुशासनहीन काम करोगे, तो तुमको अनुशासित करने के लिए कोई कानून होना चाहिए। धार्मिक प्रक्रियाएं भी ऐसी ही हैं। अगर वो ऊपर से तुम्हारे ऊपर कुछ थोपती हैं, तो इसका अभिप्राय यही है कि तुम जानते तो नहीं हो, तुम्हारी समझ तो नहीं है, लेकिन ऊपर से तुम्हारे लिए कोई चीज़ डाली जाए, कोई नियम बनाया जाए, कोई व्यवस्था बनाई जाए। योग है वो अंतर्दृष्टि जो तुम्हारे अंदर से आत्म अनुशासन को, सेल्फ डिसिप्लिन को पैदा करती है। तुम्हारा अपना एक आंतरिक नियम सक्रिय होता है, लेकिन ये तब होता है जब तुम देख लेते हो कि जीवन सचमुच में अलग थलग नहीं है। कोई तो ऐसी चीज़ है जो मनुष्य के साथ संवाद करती है, उसके साथ संबंधित है और उसका ख्याल भी रखती है। यानी तुम्हारे जीवन का ख्याल, अस्तित्व की शक्तियाँ रखती हैं, तुम अलग थलग नहीं हो। ये बात अगर हमारे समझ में आए तो ये हमारे लिए बड़े गहरे अर्थ लेकर आती है और बड़े व्यापक तौर से हमको प्रभावित करती है। हम तो ये भी नहीं मान पाते हैं कि जीवित लोग भी एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। सब अलग थलग अपनी दुनिया में अपने ढंग से जिए चले जा रहे हैं, और अनुभव ये बताता है कि प्रकृति जिसको हम निर्जीव समझते हैं,
क्या वो उतना निर्जीव है? जीव और निर्जीव के बीच में फासला कितना है? फिर योग ये भी कहता है कि वही 5 तत्व मिलकर हमारे शरीर की रचना करते हैं। उन्हीं 5 तत्वों में से एक जल भी है, धरती भी है, आग भी है। सारे तत्व जानते ही हो तुम लोग। अलग अलग अगर उन तत्वों को देखो तो उनकी अपनी कोई समझ तो नज़र नहीं आती। अब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ आग लगे और किसी को जलाए और किसी को ना जलाए। आग जलेगी तो लगता है सभी को जला ही डालेगी। पानी बहेगा तो सब कुछ बहा ही ले जाएगा। लेकिन घटनाएं ऐसी होती रही हैं जिन पर हम यकीन तभी कर पाएंगे अगर वो मेरे सामने हुई हों, हमारे सामने हुई हों। एलिमेंटल फोर्सेस पर व्यक्ति का प्रभाव और एलिमेंटल फोर्सेस का व्यक्ति के ऊपर प्रभाव, इन सब का रिश्ता रहा है। आज के वक्त में हम इन सब चीज़ों को बहुत नहीं जानते। जैसे हम किस्सा सुनते हैं कि जब भगवान कृष्ण को उफनती हुई यमुना से लेकर जा रहे थे तो उनका स्पर्श पाके ही वो शांत हो जाती है। कौन जाने ये बात संभव हो। कई बार वो प्रतीकात्मक भी लगती है, लेकिन कई बार ये संभव है भी। तिब्बत के प्रसिद्ध संत मिलारेपा के जीवन में ऐसी अनेकों घटनाएं हैं और भारत में अनेक संत ऐसे हुए हैं जो ऐसी घटनाएं जिनके आसपास होती रहीं। हालांकि ये सब बातें प्रदर्शन की नहीं हैं, लेकिन संभावना की हैं कि ये संभव है। अस्तित्व में चूंकि एक जोड़ है, तो उस जोड़ को दिखाने के लिए प्रकृति कई बार कुछ ऐसा अजीबोगरीब घटनाक्रम भी हमारे सामने लेकर आती है जिससे हम चौंकते हैं। लेकिन मुझे लगता है अगर वो अजीबोगरीब घटनाक्रम ना भी आए सामने तो भी सब जुड़ा हुआ तो है। हर व्यक्ति एक दूसरे को प्रभावित कर रहा है, हर चीज़ एक दूसरे को प्रभावित कर रही है। भारत का जो ज्योतिष का विज्ञान विकसित हुआ उसमें तुम दिन प्रतिदिन की भविष्यवाणियों के चक्कर में अगर ना पड़ो तो उसमें गहरी अंतर्दृष्टि यही रही थी कि अस्तित्व की जो शक्तियां हैं वो तुमको प्रभावित करती हैं। लेकिन फिर गड़बड़ तब होती है जब तुमको लगता है कि उन शक्तियों को कैसे रेगुलेट कर लें, कैसे अपना काम निकाल लें, तब वो चालाकियां हो जाती हैं। समझ ये है कि सब कुछ को प्रभावित कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई 2-4 ग्रह प्लैनेट घूम रहे हैं आसमान में वो तुमको प्रभावित कर रहे हैं। कुछ भी, जो कुछ भी जगत में है वो सब जुड़ा हुआ है। इसलिए किसी चीज़ को अलग थलग करके देखना मुश्किल है। तो जिन लोगों ने ज्योतिष पर शुरुआत में काम किया होगा उनको ये चीज़ दिखाई दी होगी, फिर उन्होंने एक रास्ता निकाला, एक संकरा सा रास्ता। लेकिन उस सकरे से रास्ते को हटाकर जब हम योग तक पहुंचते हैं तो योग का मतलब यह है कि सब कुछ जुड़ा है। हम आपस में पूरी तरह जुड़े हुए हैं। हमको दिखाई दे या ना दिखाई दे, हमारे होने का कोई भी ढंग दूसरे को प्रभावित करेगा और दूसरे के होने का कोई भी ढंग किसी को भी प्रभावित करेगा। इसीलिए अस्तित्व में हमारे होने के ढंग की बड़ी कीमत है। ये तो एक व्यवस्था है। इसमें दूसरी बात जो गहरी है कि ये
क्रिया प्रतिक्रिया का प्रभाव है। यानी कि तुम जिसको प्रभावित करते हो लौटकर वो भी तुमको प्रभावित करता है, और जो तुमको प्रभावित करता है लौटकर तुम भी उसे प्रभावित करते हो। ये एक साइमल्टेनियस एक्टिविटी है। सत्ता और शक्ति के नशे में लोगों को जीवन महत्वपूर्ण नहीं लगता, लेकिन प्रकृति के लिए तो किसी का भी जीवन महत्वपूर्ण हो सकता है। वो एक चींटी हो सकती है, कीड़ा मकोड़ा हो सकता है, एक छोटा साधारण बच्चा हो सकता है। राजनीति अक्सर ऐसे ही चलती है कि व्यक्ति की कीमत ही नहीं है, कौन मरता है। तुम्हारे हित सधते हैं तो सब ठीक है, लेकिन अस्तित्व तो ऐसे नहीं चलता। अस्तित्व में तो सब रहस्यमय ढंग से चलता है। अभी तुम्हारा कोई भी पॉलिटिशियन हो, उसकी सुरक्षा के लिए इतना इंतजाम किया जाता है जैसे उसकी जान बड़ी कीमती है। हो सकता है उसकी जान किसी चींटी मच्छर से भी ज़्यादा कीमती ना हो। अस्तित्व जब अपने पर आता है तो वो वैसा ही व्यवहार करता है, चाहे वो राजा हो या भिखारी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंसान मानता है कि मैं सत्ता पर हूँ तो मैं बहुत महत्वपूर्ण हूँ, मेरी जान। और जो अभी किसी भी सत्ता या व्यवस्था में नहीं है, उसकी जान की क्या कीमत है। मर गए तो मर गए, तुम्हारे बचने या न बचने से क्या फ़र्क पड़ता है। कोई इम्पोर्टेंट व्यक्ति है तो वो बचेगा तो बड़ा भारी काम होगा, लेकिन इम्पोर्टेंट तो अस्तित्व तय करेगा। ये तो मनुष्य अपने आप तय कर लेता है। अपने को महत्वपूर्ण समझना बहुत बड़ी हिंसा है। अपने को यूनिक समझना अच्छा है, लेकिन जब तुम अद्वितीय हो तो हर कोई अद्वितीय है, हर कोई अनूठा है। लेकिन अपने को जब तुम विशेष समझते हो तो तुम अलग थलग हो जाते हो, कट जाते हो। अस्तित्व किसी को विशेष नहीं समझता, उसके लिए हर जीवन अनूठा है, यूनिक है, द्वितीय है। तो अस्तित्व कई बार जो मिस्टीरियस फोर्सेस हैं वो अपने ढंग से अपने काम करते हैं। जो बचने जैसा है वो बचाया जाता है, और जो मिटने जैसा है वो मिटाया जाता है। क्या मिटेगा और क्या बचेगा, इसके बारे में ठीक ठीक तय करना बहुत मुश्किल है। अगर इस अंतर्दृष्टि को समझें तो शोक का भी और निराशा का भी कोई विषय नहीं है। अगर कुछ नष्ट होना है, कोई कुछ जाना है, किसी की मृत्यु होनी है, तो अस्तित्व उसको ठीक वैसे ही होने देगा जैसे उसे होना चाहिए। और किसी को होना है, कुछ बचना है, तो अस्तित्व की सारी शक्तियाँ उस पर काम करेंगी। इसमें महत्वपूर्ण और गैर महत्वपूर्ण का विषय नहीं है। कई बार हमको लगेगा क्या ये व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं था, अस्तित्व ने इसे नहीं बचाया, और किसी को बचाया तो क्या वो ज़्यादा महत्वपूर्ण था। जीवन उससे भी गहराई में काम करता है। कई बार कुछ मिटकर भी बड़ा महत्वपूर्ण काम करता है, और कई बार कुछ होकर। तय करना बहुत मुश्किल है। अस्तित्व में चारों तरफ ऐसी अदृश्य शक्तियों का प्रवाह है जिनको शायद हम नहीं देखते, और वो लगातार हमारे संवाद में है, हमारे इंटरेक्शन में है। आध्यात्मिक व्यक्ति वही है जो ये जानता है और ये जानकर बड़े होश से अपना जीवन जीता है कि उसका एक शब्द, उसका एक कृत्य, उसका एक एक्शन महत्वपूर्ण हो सकता है, अंतर डाल सकता है, बहुत कुछ को प्रभावित कर सकता है। और जिसके अंदर इतनी संवेदनशीलता है तो वो फिर अस्तित्व की हर तरफ की संवेदनशीलता को देख पाएगा। चट्टानों की, पेड़ों की, जो तुम्हें निर्जीव जान पड़ता है वो भी तुम्हें दिखाई देगा कितना संवेदनशील। सब एक जैसा है भी नहीं, सब अलग अलग है। जैसे लोग अलग अलग हैं, ऐसे ही
सब कुछ अलग अलग है। इतनी समझ व्यक्ति को हिंसा से मुक्त करती है। फिर तुम्हारे अंदर हिंसा की कोई जगह नहीं रह जाती। हिंसा का मतलब है कि तुम कुछ तोड़ोगे, तुम कुछ मिटाओगे। लेकिन तुम जब जोड़ को जानते हो, योग को जानते हो, तुम जानते हो अस्तित्व को जब मिटाना होगा तो मिटा ही देगा। तो तुम्हें अपनी तरफ से वो कोशिशें नहीं करनी होती हैं, क्योंकि हर चीज़ की अनुगूंज होगी। जो तुम क्रिया करोगे उसकी अनुगूंज होगी अस्तित्व में, और फिर वो लौट कर तुम तक आएगी। तो बहुत बार हमारे जीवन के जो संताप हैं, जो परेशानियां हैं, पीड़ाएं हैं, वो बड़े न्याय संगत ढंग से हम तक आती हैं। न्याय संगत ये बहुत संतुलित कि अस्तित्व ने बस एक अनुगूंज कर दी है। किसी ने तय नहीं किया कि क्या सही था क्या गलत था, लेकिन वो अस्तित्व की केवल एक लौटती हुई धारा है जो तुम तक आई है। अब जैसे अस्तित्व हमारा ख्याल रख रहा है, क्या हम ऐसे ही ख्याल अपना, दूसरों का या अस्तित्व का रख सकते हैं? अगर हम ये जीवन शैली अपना लें तो वही पूरी तरह से आध्यात्मिक जीवन शैली होगी। अपने ऊपर भी हिंसा नहीं, क्योंकि व्यक्ति अपने ऊपर भी बहुत हिंसा करता है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, तरह तरह से। फिर दूसरों के साथ भी, फिर प्रकृति के साथ भी, और जिनको हम निर्जीव समझते हैं उनके साथ भी। और हम जो करते हैं फिर उसी की आवाज़ हम तक लौट कर आ जाती है। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ इतना है कि बहुत होश से जीना और इस क्षण में जीना, पूरे चेतन रूप से तुम ये मानकर चलते हो कि तुम इस जोड़ को तोड़ने का कोई काम नहीं कर रहे हो। जो जोड़ अस्तित्व ने बनाया है, और वो बड़ी संवेदनशीलता है, फिर जो कुछ होता है वो ठीक होता है। ध्यान भी वही है। ध्यान का अर्थ आंख बंद करके बैठ जाना, आधा घंटा, 1 घंटा, या कुछ उछल कूद कर लेना और फिर सारी उसी बेहोशी की जिंदगी जीना, वो ध्यान नहीं है। ध्यान का मतलब भी इतना ही है कि इस जोड़ को जानते हुए पूरे होश से क्षण प्रतिक्षण जीना, फिर हर चीज़ तुम्हारे लिए रिस्पॉन्स करेगी। तुम यकीन नहीं कर सकते हो कि तुम्हारे लिए क्या क्या अस्तित्व कर सकता है, लेकिन अस्तित्व को हम उस तरह से, उतनी संवेदनशीलता से संभालें भी तो समझ।